Hello, good morning, everybody. How are you? I hope you all are doing well. Yes. Now, today I am start with lecture number 12 of vector. In this lecture, I discuss the some remaining points of cross product, and then I discuss some questions of your exercise 10.4. Okay, guys? Yes. पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. कुछ एक पॉइंट हो गए थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चल रहे थे. पॉइंट नंबर में भी 8, 9, 10 हो गए होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो आप. तो 11 देख लो. इफ ए वेक्टर, a unit vector perpendicular to plane of A and B is क्या होगा? A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B. यही होगा ना यूनिट वेक्टर. बट ये क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन ये आता है, ए वेक्टर whose magnitude is suppose k unit and perpendicular to a vector कुछ गिवन होगा प्लस c1k कैप एंड b vector a2i कैप plus b2j cap plus c2k cap is given as follows. कैसे दें उस वेक्टर को? यस, इसका सॉल्यूशन देखें. लेट आर वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है. तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. ओके. ये डॉट में जब डॉट लगाता हूँ तो डॉट लगाने के पीछे मेरी भावना क्या है? मैग्नीट्यूड. ओके. चलो, वेक्टर आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज के. अब डायरेक्शन कैसे आएगी? आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? तो यहाँ पढ़ो, perpendicular to A and B. It means इसका यूनिट वेक्टर फाइंड. एन कैप क्या करना है? के एन कैप. और एन कैप क्या है? याद करो, एन कैप को लैंग्वेज में क्या बोला था? इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. तो ये इससे आंसर आ जाएगा. ओके गाइस, ए और बी गिवन होगा. ए क्रॉस बी फाइंड कर लोगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर लोगे. सिंपल है, कर सकते हैं ये. चलो, तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी है, वो भी साथ में ले लेते हैं. कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी. ज्योमेट्रिकल interpretation of cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया देता है. बट पैरेललोग्राम से पहले अपन फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ट्राइंगल. Yes, if vectors A and B, vector A and B are represented by two
two sides of triangle, then its area is given as follows. Area of triangle is equal to half mod of a क्रॉस b. ये आता है where a और b क्या है, कोई भी दो साइड. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट से फाइंड होगा, देन उसका मैग्नीट्यूड लोगे. कैसा आया इसकी बात करते हैं. प्रूफ. यस गाइस, देखिए इधर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ बेस मॉड ऑफ ए, राइट. अरे बेस है ये, और हाइट देखो ये हाइट है. सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज. वैसे ये टेल आ रहा है, ये हेड आ रहा है, लेकिन वो थीटा माइनस थीटा अभी अपन ऐसे ही ले रहे हैं कि वो थीटा है ना. तो बताओ ये हाइट क्या होगी, मॉड ऑफ बी कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट मॉड ऑफ बी कोस थीटा. तो हाइट की जगह क्या लिखूँ मैं, मॉड ऑफ बी कोस थीटा. एरिया नेगेटिव नहीं होता ना, तो वो अपन पाई माइनस थीटा होगा, तो वो कोई नहीं, माइनस एरिया को मैग्नीट्यूड लग जाता है, पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे उसको. ओके, तो ये थीटा ही समझो. यस, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा है. जस्ट अ मिनट, गलती हो गई. साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है. ओके, ये साइन थीटा. अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हैंस प्रूव. ओके, बाय फॉर्मूला. ओके गाइस, तो आपको तो प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा उससे. इसका एक नोट देखें. नोट, if A, B and C are vertices of triangle ABC, then its area is given as follows. Area of triangle ABC is equal to half A cross B plus B cross C plus C cross A. ओके, ये होता है. कैसा है देखो. अच्छा, ABC क्या है यहाँ पर, वर्टिसेस, पोजीशन वेक्टर और वर्टिसेस. Yes, proof. This is A and B, this is C. तो अपन को एरिया फाइंड करने के लिए कोई दो साइड वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. तो साइड वेक्टर ए बी वेक्टर कोई से भी एंड बी सी वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. ए बी वेक्टर कैसा आएगा, बी माइनस ए. बी सी वेक्टर कैसा आएगा, सी माइनस बी. ओके भाई, ये तो गिवन होगा ना ए बी सी तो. और अपन जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, दो साइड वेक्टर आ गए ना, तो बस. अरे फॉर्मूला था ना,
ए वेक्टर इंटू बी, फर्स्ट पॉइंट यही तो पढ़ा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए की जगह ए बी वेक्टर हो गया और बी सी वेक्टर हो गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, बी माइनस ए एंड सी माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया बस। बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस प्लस ए क्रॉस बी। ओके, अब ये तो जीरो होता है और ये सी क्रॉस ए बना लेंगे, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और इसको पहले लिख देंगे ए क्रॉस बी। ओके, हैंस प्रूफ। ओके गाइस, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे अपन को प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला याद रखना है। वेक्टर एरिया, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर ए बी बी सी सी ए क्रॉस में, देन पुट प्लस साइन बिटवीन देम। ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, if vectors A and B are represented by two adjacent sides of parallelogram, then its area is mod of A क्रॉस B। तो इसका एरिया क्या होगा? mod of A क्रॉस B। कैसा आया? पहले तो देखो, ये ऐसे गिवन है, दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। ओके, तो आया कैसे? सिंपल है, ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर, तो एक ट्राइंगल हो गया। ये भी बी वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, तो ये ट्राइंगल सेम होगा, बिकॉज बाई डायगोनल आर बाइसेक्टेड टू द पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ABD या ABC, एरिया ऑफ ABD, ट्राइंगल ABD। तो वो क्या हो जाएगा? A पता है, B पता है, तो वही A क्रॉस B या B क्रॉस A, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होता है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया ये होता है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, आंसर आ गया। ओके, प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है गाइस, इसका भी एक नोट है, नोट इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल, ध्यान रखना डायगोनल बोला है, ऑफ पैरेललोग्राम, then its area is half of A क्रॉस B, हाफ ऑफ A क्रॉस B होगा। कब? जब डायगोनल ए वेक्टर, सॉरी डायगोनल ये गिवन है ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कैसा आया? सिंपल सा समझा सकता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है, तो ये A/2 हो गया और ये B/2,
अब एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी, लेकिन साइड क्या है, ए बाई टू बी बाई टू, तो हाफ ए बाई टू इंटू बी बाई टू। ऐसे कितने ट्राइंगल है, 4, तो 4 इंटू हाफ ए बाई टू बी बाई टू, इसको सोल्व करना, ये बाई टू आ रहा है ना, ए बाई टू, तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ वाला चीज़ रह जाएगी एज इट इज़। ठीक है, 4 इंटू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वैसे होमवर्क डिस्कस करना था, लेकिन अभी ये थोड़ी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ने लग गए, कोई नहीं। इफ ए बी सी एंड डी are the vertices of rectangle, then its area is given as follows। तो इसका एरिया कैसे दें, देखो पहले डायग्राम देखो, रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल, वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। ओके, तो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, सॉरी यस, लेंथ इंटू एल बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ बताओ लेंथ कितनी है, तो लेंथ आएगी मॉड ऑफ ए बी, और ए बी कैसा आएगा, बी माइनस ए, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, विड्थ कितनी हो जाएगी, बी सी। ओके, सो एरिया आ गया ए बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, खत्म। बीच में डॉट क्रॉस कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो स्केलर है ना। ओके, तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल। ओके गाइस, एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट, वो आप कर लोगे अब। 10.4 में क्वेश्चन है एक, यस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इफ AC and BD are diagonal of any quadrilateral, then its area, its vector area is given as follows। AC और BD क्या है, डायगनल है। देखो इधर कोई सा भी डायगनल मान सकते हो, पैरेलल जरूरी नहीं है, ऐसे हो सकता है A B C D, तो ये गिवन है AC एंड BD। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ये होगा, एरिया ऑफ अबव क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट वेक्टर एरिया, नॉट एरिया, वेक्टर एरिया
AC क्रॉस BD, ब्रैकेट है। अगर मैं यहाँ पर पूछता एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ पर मोड लगा देता फिर। तो बस यही फ़र्क है, वेक्टर एरिया इट मीन्स आपको वेक्टर की फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा। यस, कैसा आया अब समझते हैं इसको। यस, देखो डायग्राम देख रहे हैं आप, आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल कवर करना है, तो आप पहले इस पे जाओ। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एक ट्राइंगल का वेक्टर एरिया, नॉट एरिया, इसमें वेक्टर एरिया लिख रहा हूँ, वेक्टर एरिया, यहाँ भी वेक्टर एरिया। तो सुनो, वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया अभी इसके बाद में और बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखो आप, क्वाड्रिलेटरल कवर हो जाएगा ना, तो इस ट्राइंगल का वेक्टर एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम रखनी है, तब प्लस होगा। डायरेक्शन जैसे ये डायरेक्शन, दोनों में यही डायरेक्शन रखना। तो ABC को देख रहे हो आप, तो वेक्टर एरिया क्या होता है ट्राइंगल में? दो साइड AB क्रॉस BC, ठीक है। अब डायरेक्शन आपने ऐसे रखी, देखो AB क्रॉस BC तो ऐसे रखी है। तो अब ACD, कौन सा ट्राइंगल? BCD नहीं, ABC बोला है, तो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ABC, तो ACD, राइट। अब इसमें भी डायरेक्शन ऐसे रखनी है, ऐसे। तो आपको जस्ट मिनट, AB और देखो AC और BD के टर्म में लाना है, AC और BD के टर्म में। तो एक तो AC लिख लो, आप ऐसे लिख रहे हो, तो AB क्रॉस AC, ठीक है, AB क्रॉस AC प्लस एक तो AB, ये तो AB हो गया, AB क्रॉस AC, दो साइड आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये तो ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। अब ACD को देखो, और डायरेक्शन ऐसे ही रखनी है, AC क्रॉस AD, AC क्रॉस AD। ऐसे नहीं कर सकते थे आप, AD क्रॉस AC। अच्छा ऐसे लिखोगे तो फिर माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड हो जाएगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हाफ। अब देखो ये AC पहले और ये AC बाद में, तो अपन इस AC को पहले लेना चाह रहे हैं, इसको, तो माइनस लगा दें, AC क्रॉस AB प्लस AC क्रॉस AD। अब देखो ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AC क्रॉस AD माइनस AB? सही बात है क्या? अरे माइनस उसकी जगह आ गया। चलो अब इसका क्या करें, AD और AB, डायग्राम देखो, AD माइनस AB, AD और AB, तो ट्राइंगल देखो ABD, ABD ट्राइंगल देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABD, राइट। जल्दी से देखो, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल लो, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD। तो बताओ BD इक्वल टू क्या हो गया, AD माइनस AB। सो एरिया, वेक्टर एरिया,
वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ AC क्रॉस BD। आ गया ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके, ये जो पॉइंट था ये फाउंडेशन में कभी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए काम में लेना है। ठीक है गाइस, अब एक चीज सुनो, एरिया क्या होता है? किसी प्लेन का नॉर्मल होता है जिस प्लेन में दो वेक्टर हैं AC और BD। वेक्टर एरिया क्या होता है? किसी प्लेन का नॉर्मल होता है जिस प्लेन में वो दो वेक्टर है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया हो जाएगा, प्लेन का एरिया हो जाएगा। मतलब वेक्टर एरिया नॉर्मल, एज ए नॉर्मल, ये ध्यान रखना है। जैसे दो वेक्टर पड़े हैं इस फर्श पर, तो वेक्टर एरिया क्या होगा? एज ए नॉर्मल होगा, उन दो वेक्टर का नॉर्मल होगा जिस दो वेक्टर उस प्लेन में है, और एरिया उस प्लेन का एरिया हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये बातें थी जो फाउंडेशन में मैंने आपको समझा दी। अब आपका आज का होमवर्क है, इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।